नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां जुड़वा बच्चे होना मतलब कोई अनोखी बात है ही नहीं, रोज की बात है। हाँ बिल्कुल। सोचिए एक गांव जहां स्कूल गलियां सब जगह बस एक जैसे चेहरे दिखते हों। और ये कोई कल्पना नहीं, सच है। जी, हम बात कर रहे हैं केरल के कोडिन्नी गांव की। सुना होगा शायद, जुड़वा गच्चों का गांव कहते हैं इसे। हाँ हाँ, सुना है। केरल में मल्लपुरम जिले में है ना ये। बिल्कुल, छोटा सा गांव है, आबादी कोई होगी करीब 2000 लोगों की। पर जुड़वा कितने हैं वहाँ? यही तो असली बात है। इस छोटी सी आबादी में अंदाजा लगाइए 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े। क्या? 400 से ज्यादा 2000 लोगों में? अरे बाप रे, ये तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा होगा फिर। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा। तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अनोखे पहलू पर है। वहाँ जो थोड़ी बहुत रिसर्च हुई और लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। हाँ, कोशिश करते हैं समझने की कि कोडिन्नी में आखिर ऐसा क्या है, क्यों होता है ऐसा। सोच कर ही अजीब लगता है। हर दूसरे तीसरे घर में हम शक्ल बच्चे। बिल्कुल, खेलते हुए दिख जाएंगे। और सिर्फ शक्ल नहीं, कई बार तो उनकी आदतें, हाव भाव वो भी काफी मिलते जुलते हैं। और स्कूलों में मैंने सुना है टीचर्स तो बड़े परेशान रहते होंगे। हाँ हाँ, मुश्किल तो होती है, कौन कौन है पहचानना, अटेंडेंस लेना। तो वो कुछ निशान वगैरह लगा देते हैं या बैठने की जगह अलग कर देते हैं। रोज की चुनौती है उनके लिए। अच्छा, ये दुनिया की नजर में कब आया ज्यादा? मतलब ये बात फैली कैसे? ये ज्यादातर सामने आया 2008 के आसपास। वहाँ एक स्थानीय डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्णन श्रीबिजू। अच्छा। हाँ, उन्होंने इस पैटर्न पे गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। और उन्होंने ये आंकड़े कंफर्म किए कि ये दर इतनी ज्यादा है? हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि यहाँ जन्म दर असामान्य रूप से ऊंची है। कितनी ऊंची? मतलब अगर हम दुनिया के औसत से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा। दुनिया भर में जुड़वा जन्म दर औसतन होती है मुश्किल से 1 या 2%। 1-2%, ठीक है। हाँ, लेकिन कौंडिन्य में ये आंकड़ा करीब करीब 10% तक पहुंच जाता है। 10%? जी, मतलब वैश्विक औसत से आप समझ लीजिए 5 से 10 गुना ज्यादा। 5 से 10 गुना? ये तो सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। तभी फिर नेशनल जियोग्राफिक, बीबीसी, इन सब बड़ी संस्थाओं का ध्यान गया होगा यहाँ। बिल्कुल, इसी के बाद तो बाहर से टीमें आने लगी। वैज्ञानिक, शोधकर्ता सबने कौंडिन्य का दौरा किया। और उन्होंने क्या जांच की? मतलब क्या पता लगाने की कोशिश की? सब कुछ, वहां का पानी लिया, हवा के सैंपल लिए, लोगों के खान पान की आदतें देखी, मिट्टी तक की जांच की। डीएनए वगैरह भी? हाँ हाँ, डीएनए सैंपल्स भी लिए गए, बहुत कुछ जांचा गया। लेकिन मतलब इतने साल हो गए, कोई एक ठोस वैज्ञानिक कारण वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। कोई भी नहीं? मतलब कोई अंदाजा तो होगा वैज्ञानिकों का, कोई थ्योरी? एक थ्योरी जो सबसे मजबूत लगती है वो जेनेटिक्स की है, मतलब आनुवंशिक। मतलब खून में ही कुछ है? हाँ, कि शायद कोई ऐसा जीन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और महिलाओं में जुड़वा गर्भधारण की संभावना बढ़ा देता है। लेकिन अगर ये सिर्फ जेनेटिक्स है, तो फिर ये इतने समय तक सिर्फ इसी एक छोटे से इलाके में कैसे सीमित रहा? ये भी तो सवाल है। बिल्कुल, यही तो पहेली है। और इसमें एक और पेच है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि कोडेनी की कुछ महिलाएं जो शादी के बाद या काम के लिए गांव से बाहर चली गईं, हाँ। जैसे दुबई या सऊदी अरब या कहीं और, उन्होंने भी जुड़वा बच्चों को ही जन्म दिया। अरे, गांव से बाहर जाने के बाद भी? हाँ, और इस बात ने तो वैज्ञानिकों को और भी उलझा दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरी तरह जेनेटिक ही है जिसे वो अपने साथ ले गईं, या फिर गांव के माहौल का कोई ऐसा असर है जो जो परमानेंट हो गया? सही सवाल है। क्या ये खून में है या मिट्टी में, या दोनों का कुछ मिला जुला असर? वैज्ञानिक अभी भी इसी में लगे हैं। ये छोटे अलग थलग मामले स्टडी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शायद इनसे कोई बड़ा सुराग मिल जाए। ये तो वाकई बहुत ही जटिल पहेली है। अच्छा, एक तरफ तो ये विज्ञान है जो जवाब ढूंढ रहा है, गांव के लोग क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है? देखिए, गांव वालों के लिए कोई एक वैज्ञानिक रहस्य नहीं है। वो इसे, ज्यादातर लोग इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं। अच्छा, भगवान का आशीर्वाद? हाँ, या किसी देवी देवता का वरदान। उनके लिए ये गांव की एक खास पहचान है, एक गर्व की बात है। मतलब वो इसे किसी समस्या की तरह नहीं देखते? बिल्कुल नहीं, वो इसे अपनी खासियत मानते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी, इतने वैज्ञानिक शोध, सालों की जांच, इसके बावजूद आज तक पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि कोडनी में इतने सारे जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। कुछ पता चले? पर फिलहाल ये रहस्य तो बना हुआ है।
ये जगह एक तरह से दिखाती है कि कैसे विज्ञान, आस्था और प्रकृति के रहस्य सब एक साथ रह सकते हैं। और शायद कुछ सवालों के जवाब मिलने में वक्त लगता है। कोडेन ही वाकई सिर्फ एक गांव नहीं, एक जीती जागती अनसुलझी पहेली है। बिल्कुल। अब अगली बार कहीं दो बिल्कुल एक जैसे चेहरे दिखे तो शायद एक पल को दिमाग में आएगा जरूर कि इनके पीछे क्या कहानी है, कहीं ये कोडेन ही से तो नहीं। हाँ, हो सकता है। तो ये थी कोडेन ही, यानी जुड़वा बच्चों के गांव की रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी।